इसके अंदर स्पेस इतना क्यों आता है, क्योंकि भाई इसका जो फ्यूल है ना, जो E20 जो फ्यूल डलता है यहाँ डलता है, और इसकी टैंक यहाँ है, इसका टैंक इसके अंदर जहाँ हम फुट रखते हैं अपने फुट दोनों। सो जो स्पेस इसलिए इसके अंदर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसके अंदर 2 हेलमेट और कुछ ताकि जो स्कूटी एक्टिवा है ना, उससे जस्ट सेकंड नंबर पर आती है परचेजिंग रेट के ऊपर। ये मतलब सेकंड नंबर पे है टॉप लिस्ट के अंदर, सेकंड लिस्ट में आती है जुपिटर। ये है हमेशा सिंगल टोन में चलेंगे, आपको हैजार्ड सिस्टम नहीं है इसमें, और इसमें हेलोजन आते हैं 2 बल्ब के सामने LED। ये ऑटोमेटिक जलती है, ऑन होने के बाद थोड़ी देर जलती है, ये एक फीचर है। साथ में आपको TVS का लोगों के ऊपर भी लाइट मिलेगी, ये देखो जैसे हमारी आजकल महिंद्रा में आ रही है ऐसी। साथ में फ्यूलिंग और स्पीडोमीटर, पावर एंड इको 2 मोड, अटेंशन मोड और इंडिकेटर्स के लिए। अगर आप टॉप मॉडल लेते तो ये ब्लैकिश पियानो में है ना, जो ये आपको DRL फॉर्म में मिलता, बट अभी नहीं है। टच मिल जाते हैं साइड रिफ्लेक्टर्स इधर, जैसे हमारी होंडा में आते हैं हीरो जुपिटर है, जो इसमें पहले हमारा R&D का वर्क होता है, फिर होंडा वाले कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को। इसके अंदर सब पहले बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है पास का बटन, इंडिकेटर्स, ये हो गया हॉर्न, ये हो गया सेल्फ, और हो गया कट किल स्विच, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे बटन्स। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे सामने 2 व्हीलर जो है जुपिटर TVS की। सो इसकी वाइट कलर के अंदर जो बोलते हैं इसमें जो ड्रम ब्रेक वाली में एडिशन है वो, ठीक है। इसके अंदर पूरी बात करते हैं। सो पहले प्राइसिंग के बाद हम एंड में करेंगे, पूरी वीडियो करते हैं आगे से। तो भाई ये रहने वाली है जो हमारी स्कूटी होंडा की जो स्कूटी एक्टिवा है ना, उससे जस्ट सेकंड नंबर पर आती है परचेजिंग रेट के ऊपर। ये मतलब सेकंड नंबर पे है टॉप लिस्ट के अंदर, सेकंड लिस्ट में आती है जुपिटर। ये है बेस मॉडल जिसके अंदर DRL नहीं आती, और ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है ये बताता हूँ मैं आपको। LED सेटअप जो है हमारा, ये देख लो आपके सामने LED, ये ऑटोमेटिक जलती है, ऑन होने के बाद थोड़ी देर जलती है। यह एक फ़ीचर है जो मैं आपको बताऊँगा आखिर में। ऊपर आया था हमारा ब्लैक में ये इस फिनिशिंग, और बीच में आया था लोगो TVS का। इधर नंबर प्लेट के लिए अपनी बैजिंग, और ये हमारे इंडिकेटर हो गए लेफ़्ट और राइट के। अगर आप टॉप मॉडल लेते तो ये ब्लैकिश पियानो में है ना, जो ये आपको DRL फॉर्म में मिलता, बट अभी नहीं है, और ये आपको ब्लैक इधर मिल गया। आगे आते इधर आपको एक रिम मिलता है स्टील का इसके अंदर, ठीक है। स्टील रिम, कोई अलॉय वॉलॉय नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है। साथ में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, साइड रिफ्लेक्टर्स इधर, जैसे हमारी होंडा में आते हैं, हीरो होंडा में आते हैं जो, ठीक है। ये आपको मेटेलिक का मिल जाता है मरघाट आगे का, और साथ के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है प्लास्टिक में सब कवर, साथ में मेटेलिक और प्लास्टिक दोनों है इसके अंदर, ठीक है। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं थोड़े से एयर प्रेशर आर पार होने के लिए इधर जगह। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 12 इंच के टायर है, नायलॉन का, ट्यूबलेस के अंदर आते हैं भाई, ये स्टील रिम के बाद भी, ठीक है। ये इसके अंदर अब आते हैं साइड लुक के बारे में। ये देख लो भाई, OBD सेकंड वाली है वेरिएंट, जिसके अंदर OBD सेकंड आता है इसमें सेंसर, ठीक है। और जुपिटर की तरह आ जाती है बैचिंग यहाँ पे, ये रही यहाँ पे भाई। ये जुपिटर है जो इसमें पहले हमारा R&D का वर्क होता है, फिर होंडा वाले कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को। इसके अंदर सबसे अच्छी डिग्गी आती है, वो भी बात करेंगे। पहले इस तरफ देखो, इधर आपको कुछ जुपिटर या कुछ लिखा हुआ नहीं होता मिलता, ना ही कुछ, सिंपल एक क्लैडिंग आ जाती है यहाँ पे। साथ में आपको कवर मिलता है हमारे सेंसर के लिए, OBD बैचिंग मिलती है, और यहाँ पे स्टील का दिखता है साइलेंसर ऊपर, थोड़ी लुक अच्छा दिखाने के लिए, एनहेंस करने के लिए। साइड में आपको मिलता है फुट रेस्ट, ये रहा जो डुअल में है, इधर से आप खोल सकते हो इसको, आवाज़ करता है साथ में ओपन होने के साथ ये। अब बात करते हैं इसकी इस तरफ इंटीरियर, जो अपना क्लस्टर है इस तरफ, ये देखो कितने स्विच मिलते हैं, और ये स्टैंड सेंसर है, ये देखो ये रहा। साथ में आपको TVS का लोगों के ऊपर भी लाइट मिलेगी, ये देखो जैसे हमारी आजकल महिंद्रा में आ रही है ऐसी। साथ में फ्यूलिंग और स्पीडोमीटर, पावर एंड इको 2 मोड, अटेंशन मोड और इंडिकेटर्स के लिए, ये रहे इंडिकेटर्स दोनों। क्लस्टर की बात हो गई थी, पावर एंड इको मोड्स अपने दोनों इंडिकेटर, स्टैंड सेंसर, हाई बीम, पेट्रोल और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो जो ये है स्पीडोमीटर हो गया, ये हमारा किलोमीटर हो गया, और ये हमारा टेंशन मोड जहाँ हमें ब्रेक लगी होती है, ये वाली ब्रेक लगी होती है जब, और ये हो गया हमारा फ्यूल। तो अब इस तरफ आते हैं, जो हमारे इस तरफ मिलता है हमें फ्यूल टैंक, जो E20 पुश टू अनलॉक है, जो की से ही चलेगा। और इस तरफ हमारा थोड़ा सा स्पोर्ट जगह मिल जाती है, कुछ भी फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और इसके अंदर की में ही खुलता है दोनों। अब इसकी डिग्गी खोल के दिखाता हूँ मैं, डिग्गी में क्या है। पहले उससे पहले बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है पास का बटन, इंडिकेटर्स, ये हो गया हॉर्न, ये हो गया सेल्फ, और हो गया कट किल स्विच, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे बटन्स, सारे ही आते हैं। साथ में आपको दोनों में ड्रम ब्रेक मिलती है, दोनों ही ब्रेकिंग में, दोनों टायर्स के अंदर। ये लो भाई, ओपन करता हूँ, ये लो भाई, ये है कोई डिग्गी, इसका कोई मुकाबला नहीं भाई। इसके अंदर स्पेस इतना क्यों आता है, क्योंकि भाई इसका जो फ्यूल है ना, जो E20 जो फ्यूल डलता है यहाँ डलता है, और इसकी
टैंक यहाँ है इसका टैंक, इसके अंदर जहाँ हम फुट रखते हैं अपने फुट दोनों। सो जो स्पेस इसलिए इसके अंदर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसके अंदर 2 हेलमेट और कुछ और भी चीज़ आ सकती है ईज़िली, जैसे कि डायरी वगैरह, कुछ और आप इंस्ट्रूमेंट या अपने जो भी स्पेयर पार्ट्स है, जो इसके कुछ बोल्ट्स, नट्स एंड जो स्क्रू है, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। बड़े स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। और यहीं पे आपको मिलता है इसका इंजन नंबर, ये रहा। बंद करते हैं इसको। अब बात करते हैं इधर, ये देखो आपको एक यहाँ पे एक हुक हैंड मिल जाता है, जो आप यूज़ में ले सकते हो कुछ भी चीज़ हैंग करने के लिए, टांगने के लिए, जो भी आपको चाहिए हो, जैसे कि यूज़ में आ सकती है चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं इधर पीछे की तरफ, रियर व्यू की तरफ। ये देखो इधर आपको एक फुटरेस्ट मिलता है, लेडी फुटरेस्ट, जो साइड में आएगा हमारी लेडी के लिए। रियर व्यू, इसके अंदर आपके स्टॉप लैम्प मिलती है कनेक्टेड ऐसे, इस तरीके की, वो भी कि कुछ में कनेक्टेड लैंप आती है जो ब्रेकिंग पे ऐसे जलती है और छोड़ने पे बिल्कुल लाइट हो जाती है। और इसमें बीच में आपको लोगो होता है, जो ये रहा TVS का लोगो, ठीक है। इधर आपका इंडिकेटर्स आ जाते हैं कनेक्टिंग में। इंडिकेटर्स चला के दिखाता हूँ मैं आपको, पर ये चारों नहीं जलेंगे, आपको हमेशा सिंगल टोन में चलेंगे, आपको हैज़ार्ड सिस्टम नहीं है इसमें। और इसमें हेलोजन आते हैं दोनों बल्ब, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रियर टायर प्रोफाइल के बारे में। ये देखो 1990-12 सेम साइज़ का टायर है, दोनों स्टील रिम के अंदर, और दोनों ही हमारे जो ट्यूबलेस है वो है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि टायर, इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज एंड अदर जो भी है। इस जुपिटर के अंदर हमें 113 cc का इंजन मिलता है, जो अच्छा है, 100 cc से अबव है, अच्छी पावर है इसके अंदर। पावर है जो इसकी सिंगल सिलेंडर और 4 स्टॉक है, ठीक है। ये इंजन आता है जो जुपिटर के अंदर। इस जुपिटर के अंदर हमारे आती है पावर 7 bhp की, जो कि ठीक ठाक पावर है, अच्छे से आराम से उठ सकती है, थोड़े बहुत मड में भी चल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हमारे ये है ना स्टैंड, इसके अंदर सेंसर आता है, बेस मॉडल के अंदर भी सेंसर आएगा, स्टार्ट नहीं होगी उसके बिना। और जो मेन ये स्टैंड है ये रहा, और इधर TVS का लोगो आ जाता है जो हमारे इंजन के ऊपर है। ये हमारी किक हो गई, ये हमारी किक हो गई, ठीक है। जुपिटर का इंजन है ना, ये आता है ETFI के अंदर, इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन के अंदर, जो मतलब फ्यूल धीरे धीरे जाता है इंजन के अंदर, ठीक है। इसका जो टॉर्क है ना वो है 9.8 Nm का, और जो एयर कूल्ड है इसका इंजन, मतलब एयर से कूल होएगा, ऐसा कोई सस्पेंशन लिक्विड विक्विड नहीं है इसके अंदर, जो हमारा एयर से ही कूल होएगी स्कूटी है जुपिटर मतलब। मैं इसका LED वाला सेटअप दिखाता हूँ, जिसके अंदर ना अलग ही फीचर है। जब आप स्टार्ट करते हो, ये लो स्टार्ट करता हूँ, ये लो LED पे आप स्टार्ट पे जल जाती है लाइट, ठीक है। अब जैसे आप इसे बंद करते हो तो ये थोड़ी देर चलती रहती है, ठीक है, ऐसे। और अब बात करते हैं इसके साउंड के बारे में, इसका कितना साउंड जनरेट कर रही है ये लो आवाज़ सुनना, ठीक है। इसके अंदर ना हमें ये वाला फीचर मिलता है, ये देखो आप इसको लॉक कर सकते हो। अब क्या है, ये बात आगे नहीं जाएगी, इसको छोड़ने के लिए आप दोबारा ब्रेक दबाओ और सही हो जाएगी, ठीक है, जुपिटर के अंदर। सो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप डिग्गी और इसमें कंफ्यूज हो जाते हो तो कैसे खोलना है आपको टैंक, फ्यूल टैंक। सो आपको एक बार ऐसे पुश करना है तो आपकी ये खुल जाएगी, ये देखो खुल गई। आप दिखाता हूँ वो कैसे खुलेगी, फ्यूल टैंक कैसे खुलेगा। आपको एक बार और इस तरफ करने के बाद ये देखो ऐसे खुल जाना है, ठीक है, ऐसे